कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक की तरह कांग्रेस केंद्र में भी परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर सीबीआई व ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज यहां चक्रौता रोड स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पत्रकार जावेद साबरी के आवास पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया तथा संविधान के साथ देश का सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था देने को काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक ओर जहां सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग जैसी संस्थाओं का उपयोग होता था, वहीं अब भाजपा की केंद्र सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग की कुछ गलतियां रही करने का काम कर रही है। एक सवाल के जवाब में श्री रावत ने कहा कि हमारी कुछ तो गलतियां रही होगी जो कांग्रेस का आधार वोट मानने वाला दलित व मुस्लिम कांग्रेस से छिटक गया था। इससे कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही है, परंतु इन वर्गों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका सबूत है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद व विधानसभा में कम हुआ है। जहां तक दलित व मुसलमानों को पुनः कांग्रेस के साथ लाने का सवाल है, कांग्रेस सर्व को साथ लेकर चलने का काम करती है। उत्तराखंड से मैदानी मूल लोगों को निकाले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद व लैंड जिहाद भाजपा की फैक्ट्री में बनाए गए उनके हथियार है। उत्तराखंड के लोग सीधे व ईमानदार है, उन्हें लव जिहाद व लैंड जिहाद जैसे मामलों का पता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड से मुस्लिमों का भगाने वाले व पलायन करने वाले भाजपा के ही लोग थे। पलायन करने वालों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी भी था, जिससे साबित होता है कि यह भाजपा की एक सोची समझी साजिश थी ताकि बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है तथा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में अवश्य परिवर्तन होगा। वार्ता के दौरान पीसीसी मेंबर जावेद साबरी, प्रदेश सचिव सत्य संयम सैनी, जिलाध्यक्ष मुजफ्फर गुर्जर, चौधरी मेहरबान आलम, आरिफ खान, नौशाद अहमद आदि मौजूद हों। आपका आगमन है, क्या है वजह, क्या मुद्दा है? आज यहाँ जो एक भव्य मंदिर बनना है, वहाँ पूजा थी, तो मैं पूजा में शरीक होने के लिए आया था। हम भी शिव भक्त हैं और सावन का महीना है, तो हमने कहा शिव जी को प्रणाम कर लें। और रास्ते में मैं चंद्रशेखर जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भी आया था। अपनी ओर से पार्टी की तरफ से हमने कहा हमारे एक बहुत होनहार नौजवान हैं देश के, ये बहुत संघर्षशील नौजवान हैं, गरीबों के लिए, सबके ऐसे लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के बीच में काम करते हैं। तो उन पर गोली चली और वो ईश्वर की कृपा थी बच गए। तो मैं उनके साथ अपनी एकता जाहिर करने के लिए आया था, ये कहने के लिए आया था कि भगवान का बहुत शुक्र है कि आप बचे और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और राज्य सरकार को चाहिए कि उनके सुरक्षा के उचित प्रबंध करें, क्योंकि ऐसे लोग समाज की भी और देश की भी निधि होते हैं। जैसे अभी आप कुर्सी के लिए आए थे चंद्रशेखर जी, क्या कानून व्यवस्था पे इस पर क्या कहेंगे आप, किस तरह का है? मैं इस बात को लेकर सामान्यतः देश के अंदर जो वातावरण है वो सत्ता के दम पर लोगों को चुप कराने का, एक भय का वातावरण पैदा करके, कोई विश्वास का वातावरण पैदा करके देश में अमन शांति नहीं लाई जा रही, बल्कि भय का वातावरण पैदा करके, डर का वातावरण पैदा करके, तो मुल्क के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अच्छा लक्षण नहीं है। इससे एक स्वस्थ समाज नहीं बनता है। यदि स्वस्थ समाज बनाना है तो वो समाज भय मुक्त होना चाहिए, वो समाज लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकारों को निर्भीकता के साथ व्यक्त कर सकें, जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका वो खुल करके उपभोग कर सकें। तो यही हमारे लोकतंत्र की सफलता कहलाएगी।
तो आज बहुत सारे सवाल हैं जो आज की व्यवस्था पर। आज की व्यवस्था अहंकार से चल रही है, सत्ता के डंडे से चल रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सहारे से चल रही है। भाजपा का आरोप है कि ये सारी कांग्रेस ने पहले सिखाई है, ईडी, सीबीआई वगैरह जो भी है, यानी कि कांग्रेस ये सारी फॉलो कर चुकी है। नहीं, देश के अंदर सारी संस्थाएं कांग्रेस ने खड़ी। देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ी, संविधान कांग्रेस ने बनाया। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि देश हमारी मोनोपोली है या संविधान हमारा मोनोपोली है। तो ये संस्थाएं भी जितनी हैं, चाहे वो विकास की संस्थाएं हों, चाहे देश निर्माण की संस्थाएं हों, चाहे देश के अंदर सुव्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने वाली संस्थाएं हों, सब कांग्रेस ने बनाई। उनमें सीबीआई, ईडी इत्यादि भी हैं। लेकिन प्रश्न है उपयोग और दुरुपयोग का। कांग्रेस के समय में उपयोग होता था, उनकी स्वायत्तता थी जो संविधान प्रदत्त उनको है। आज वो स्वायत्तता छीन ली गई है। वो एक या दो लोगों के इशारे पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि काम कर रहे हैं। सरकारों को बदलने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। देखो, महाराष्ट्र के अंदर एक पार्टी को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई गई, कहीं सरकार को तोड़ने के लिए प्रयोग में लाई गई। और कल तो मुझे लगता है कि कहीं किसी के परिवार में झगड़ा होगा तो पता चला पति के साथ किसी भाजपाई की अच्छी वो है और पत्नी से नाराज़गी है, तो उसको तोड़ने में भी ईडी, इनकम टैक्स का संस्थाओं का उपयोग न करें। ये तो पार्टियां तोड़ने के लिए ऐसा लग रहा है। ये संस्थाएं, उनका मैंडेट है अपराधियों को पकड़ना। वो अपराधियों के बजाय जो समाज के सेवक लोग हैं, समाज के निर्माता हैं लोग हैं, उनको पकड़ने का काम करना। रावत जी, 2024 को लेके क्या कांग्रेस ने बनाई है? क्या मोहब्बतों को लेके चुनाव नहीं, मोहब्बत की दुकान के क्या खुलेगी, क्या लगता है? देखिए, मोहब्बत की दुकान तो आज दुनिया जिस असहिष्णुता के रास्ते पर जा रही है, आप देख रहे हैं कि दुनिया में कहाँ बिल्कुल सब जगह जो है हिंसा का बोलबाला, असहिष्णुता का बोलबाला है। एक दूसरे से वैमनस्य है, द्वेष बढ़ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो मोहब्बत की दुकान है वो एक ऐसा शब्द है जो असहिष्णुता के खिलाफ, घृणा, नफरत, हिंसा के खिलाफ एक जन आकांक्षा है, लोगों की आकांक्षा है। बल्कि हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि उनके नौजवान ने न केवल हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाया। इसीलिए अमेरिका के लोगों ने भी कहा ना कि भैया अकेले हिंदुस्तान में क्यों मोहब्बत की दुकान लगा रखी है, अमेरिका में भी तो असहिष्णुता है, आप यहाँ लेकर के आइए। वो वहाँ भी गए। आज तो दुनिया जो है जिस रास्ते पर राहुल ले चलना चाहते हैं दुनिया को, जैसी दुनिया चाहते हैं लोग, उस तरफ चलना चाह रहे हैं। 24 को लेके क्या रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने? या कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की हो जाए यहाँ? देखिए, हम ये 4 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वैसे हम मिजोरम भी जीतेंगे और भी जीतेंगे, लेकिन जो 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है, यह कांग्रेस जीत रही। परिवर्तन आ रहा है। हिमाचल से शुरुआत हुई थी, कर्नाटक में उसको मोहर लगाई, अब वो परिवर्तन धीरे धीरे एक बड़ी तीव्र हवा के रूप में आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, ये जो निकायों के चुनाव हुए हैं, इसमें जो मतदाता हमसे छिटक गया था, उसने भी कहा नहीं, अब हम तो दिल्ली की तरफ देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में सही सरकार होगी तब राज्यों में अपने आप सुव्यवस्था स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए लोगों ने एक सही पार्टी को खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश तक में वोट दिया। तो ये संकेत है इस बात का कि 2024 में एक ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है, एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव का नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस करेगी। एक क्वेश्चन है, आप उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड में प्लान का प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि वहाँ प्लान के लिए धमकी दी जा रही है, उसके बारे में आपका क्या? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और आपको आश्चर्य होगा, जो मुसलमान भाइयों के घरों पर रेखा लगा रहे थे वो भी भाजपा ही थे, और जिनके घरों पर लगाया था वो भी भाजपा के पदाधिकारी थे। जिन दुकानदारों से खाली करने के लिए कहा गया वो दुकानदार भी भाजपा के पदाधिकारी थे।
एक तो प्रदेश भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रादेशिक उपाध्यक्ष था। तो ये जताता है कि एक सुनियोजित तरीके से पुरौला में कांड हुआ और सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल है, जहाँ जो है अमूमन एक भिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, आध्यात्मिक संस्कृति है, उस एरिया के अंदर अशांति पैदा करने के लिए ये भाजपा ने खड़ी की थी, ताकि 2024 में जो सवाल उठ रहे हैं उनसे कि तुमने विकास क्या किया, तुमने गरीब के कल्याण के लिए क्या काम किया, तुमने कितनी रोजगार दिया, तुमने महंगाई कितनी बढ़ गई, जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल न पूछे जाए और वो कहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबकि लव जिहाद, लैंड जिहाद इत्यादि तो भाजपा की फैक्ट्री के हथियार हैं। इसका कांग्रेस से और उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ कोई नहीं जानता लव जिहाद, लैंड जिहाद। हम तो प्यार जानते हैं, हम जो है मेहनत करना जानते हैं, ईमानदारी जानते हैं और सदा है हमारी। रावत जी, कभी मुसलमान और दलित कांग्रेस का आधार वोट हुआ करता था, ये दोनों ही छिटक गई, तो ऐसी कौन सी रणनीति मुसलमानों के लिए बनाई है या फिर दलितों के लिए बनाई है जिससे अट्रैक्ट हो? हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, कोई यूं ही बेवफा हुई होता है, कुछ गलतियां हमसे हुई होंगी, मगर मुसलमान भाई और दलित भाइयों को आज उनको भी सोचना चाहिए कि कमज़ोर केवल कांग्रेस ही नहीं हुई है, वो भी कमज़ोर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आज जहाँ से लोकसभा में 14-15 माइनॉरिटी के लोग चुन करके जाते थे, आज कहाँ खड़े हैं? आज उधार से जो है, उधार के सिंदूर से मुसलमान मंत्री नवाजा जा रहा है, कहा जा रहा है मुसलमान हो गया, इसको मंत्री बना दिया है करके। कहाँ है? एक इतनी बड़ी आबादी का न मंत्रिमंडल में, न विधानसभाओं में, न लोकसभा में प्रतिनिधित्व घटा है। जब से ये छोटे छोटे दुकानदार आए, मुसलमान भाई उनकी दुकान से सौदा लेने लग गए, उनकी दुकान तो चल गई, लेकिन जो है मुसलमानों का घर खाली हो गया। आप पूछिए। और वही हमारे जो दलित वर्ग के भाई हैं उनको भी सोचना चाहिए। कांग्रेस के समय में कभी आरक्षण का कोई सवाल उठा? प्रमोशन का आरक्षण जब चाहा, जब 10 साल होते थे, 10 साल के लिए ऐसे बढ़ा दिया जाता था जैसे जो है एक रिवाज हो, रस्म हो। आज कहाँ है वो सवाल? आज तो पद ही नहीं है। आज तो जब सरकारी पद होंगे, जब पब्लिक सेक्टर होगा, उनमें सरकारी नौकरियां होंगी, तभी तो आरक्षण का फायदा है। आज तो पद ही समाप्त कर दिए उन्होंने, नौकरियां ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।